गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो आज हम अपना राष्ट्रीयता का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीयता में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीयता कोई एक देखने की चीज़ नहीं है, छूने की है। ये एक अनुभव है जिसको हम फील करते हैं, जो अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा जो लगाव है वो हमारी राष्ट्रीयता है। तो आज हम करेंगे कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग, एक वर्ग विशेष के लोग अपने ऊपर राज करने का अधिकार चाहते हैं, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का एक अधिकार चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस आत्मनिर्णय में एक पर्टिकुलर सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी से अपनी एक अलग आइडेंटिटी की डिमांड करती है। अब जैसे भारत क्या है, हमारी एक अलग पहचान हमें देता है, ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग पहचान। हम बोलते हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये ईसाई देश हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये अलग अलग पहचान है। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक अलग से पॉलिटिकल आइडेंटिटी की मांग करता है, दैट इज़ आत्मनिर्णय। इसको हम कहते हैं आत्मनिर्णय। और इनका जो इच्छा ये जो है वो किस चीज़ से बनी है कि अपना एक स्वतंत्र राज्य उनको मिले। राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये भी मैं आपको लेक्चर में करवाऊंगी। अब ऐसा एग्जाम्पल इस बास्क और स्पेन का दिया है कि बास्क एक छोटा सा, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखिए बिल्कुल, ये जो है ये छोटा सा जो ब्लैक है, आपको आपकी बुक में जो दिखाई देता है ये स्पेन है, और ये जो छोटा सा एक ब्लैक नज़र आता है इसके बीच में, ये स्पेन है। ये एक अलग ही अपनी संविधान की अलग संस्कृति के कारण स्पेन से अलग होना चाहते हैं। इनका मानना है कि हमें एक अलग देश बनाकर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये अब स्वायत्ता चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान चाहते हैं, और जिसके चलते इन्होंने क्या है, हिंसात्मक तरीक़ों को अपना लिया है, मारकाट के तरीक़ों को अपना लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता हमेशा ही पॉजिटिव नहीं है। कभी कभी राष्ट्रीयता की जो मांग है, कभी कभी स्वायत्ता की जो मांग है, वो क्या हो जाती है, हमारे लिए नकारात्मक सोच बना देती है, और जिसके चलते लोग अपने हिंसात्मक कार्रवाई पर उतर आते हैं। जो बास्क के आंदोलनकारी, उन्होंने भी इसी तरीके से कर दिया है। स्पेन के बहुत सारे लोगों को घरों में बंद कर दिया है, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और एक अलगाववादी मूवमेंट छेड़ दी है, सेपरेशन की मूवमेंट छेड़ दी है कि हमें स्पेन से अलग किया जाए। तो ये राष्ट्रवाद का नुकसान भी है। ऐसे ही जो यूरोप है, यूरोप में क्या चलता है कि ये कह रहे हैं यूनिकल्चर होना चाहिए, एक ही कल्चर के लोगों का एक राज्य होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए। चलो वो बना भी दिया जाता है, तो ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसमें सिर्फ केवल उस एक ही संस्कृति के लोग रहें, या सभी की मांगों को यहाँ पे संतुष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो नए स्टेट्स बने हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें एक ही नस्ल के लोग रह रहे हैं, या एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही इतिहास के लोग रहते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे समूहों को एक राष्ट्र को मान्यता देनी पड़ती है। अब एशिया में, अफ्रीका में जो देश औपनिवेशिक शासन के अंडर रहे, उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, आत्मनिर्णय की मांग की। आत्मनिर्णय यानी वो खुद निर्धारित करें कि उनका देश क्या चाहता है, उनका एक अलग देश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके देशों की एक अलग पहचान हो, ना कि औपनिवेशिक शासन यह निर्धारित करे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस राष्ट्रवाद के चलते ही बड़े बड़े युद्ध हैं, सीमाओं पर विवाद हैं, और ये पूरे विश्व की स्थिति यही है। आज मोस्टली वर्ल्ड की सारी जितनी भी पॉलिटिक्स हैं, इसी दुविधा में फंसी हुई हैं। अब हमारा है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। इसमें आपने डिफरेंस समझना है। बहुलवाद क्या होता है, जब विभिन्न संस्कृतियाँ एक ही जगह पर रहती हैं लेकिन राष्ट्र एक है। तो इसमें यानी जो
आपके विधायी कार्य हैं, आपकी जो संसद है, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपकी जो राजनीतिक पहचान है वो एक रहेगी। बाकी सभी संस्कृतियों के लोग उस राष्ट्र में रहते हैं। इसको हम कहते हैं बहुलवाद। यानी अब जैसे हम इंडिया के लिए यूज़ करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो एक ही भारत में रहना पसंद करते हैं। तो ये कुल मिलाकर आत्मनिर्णय के तौर पे ही समझा जाता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है अपने लिए कि हमें भारत में ही रहना है। तो अब ये हमारा राष्ट्रवाद है। आत्मनिर्णय, भारत में भी ऐसी बहुत सारी अलगाववादी मूवमेंट्स चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। इधर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको ज़्यादातर ये लगता है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। एक बार पंजाब में अलगाववाद की मूवमेंट चली, पंजाब में काफ़ी समय तक आतंकवाद का माहौल रहा, जम्मू कश्मीर में समस्या रही है। ये सब क्या है, अलगाववाद, राष्ट्रवाद के नाम पर एक अलग पहचान पाने के लिए हमेशा झगड़ा इनका चलता रहता है। तो ये आपका राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर है। इसमें से रविंद्रनाथ ठाकुर की इसमें ये कोटेशन इसमें दे रखी है, ये आपने रीड करनी है, पढ़नी है। और कल हम इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।